जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम उत्तराखंड का करंट अफेयर जितना भी इंपॉर्टेंट है उस सबको कवर करने वाले हैं। विंटर ईयर का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होगा उसको कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं पद्म पुरस्कार की कि 2022 के जो पद्म पुरस्कार है उनमें से उत्तराखंड के किन व्यक्तियों को दिया गया है। तो उत्तराखंड के व्यक्तियों में आपको यहाँ पर 4 नाम दिखाई दे रहे हैं। जनरल विपिन रावत, बसंती देवी, वंदना कटारिया और माधुरी बड़तवाल। पहले बात करता हूँ भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न। कौन सा है? भारत रत्न सर्वोच्च सम्मान। और यदि पद्म पुरस्कार में सबसे बड़ा पुरस्कार की बात करूं तो पद्म विभूषण, उसके बाद दूसरा पद्म भूषण, दूसरा है पद्म भूषण और तीसरा है पद्म श्री। तो पद्म पुरस्कार में सबसे बड़ा पद्म विभूषण, तो बड़ा नाम बड़ा विभूषण, तीसरा दूसरे नंबर पे और सबसे छोटा श्री, पद्म श्री। तो इनमें से जो पुरस्कार मिले हैं तो जनरल विपिन रावत है, भारत के पहले CDS थे। पहले CDS कौन थे? जनरल विपिन रावत। दूसरे CDS कौन है? अनिल चौहान, अनिल चौहान। और दोनों का संबंध किस जिले से है? तो आपको ध्यान रखना है पौड़ी, उत्तराखंड का पौड़ी जिला है, वहाँ से इन दोनों का संबंध रहा है। पहले CDS जनरल विपिन रावत, दूसरे CDS जो है अनिल चौहान, उनका भी संबंध कहाँ से? पौड़ी जिले से। इनको सेना के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। तो उत्तराखंड से पद्म विभूषण इस बार 2022 का केवल किनको मिला है? जनरल विपिन रावत को। समाज सेवा के लिए पद्मश्री पुरस्कार बसंती देवी को मिला है। पद्मश्री पुरस्कार हॉकी के लिए हरिद्वार की जो वंदना कटारिया है, हैट्रिक गर्ल है वंदना कटारिया, उनको हॉकी के लिए पद्मश्री मिला है। माधुरी बड़तवाल को कला क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। तो ये तो पद्मश्री पुरस्कार, चारों के नाम ध्यान रखेंगे, किसका किस क्षेत्र से संबंध है वो भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तराखंड का नारी शक्ति सम्मान किसको दिया गया है। दो उत्तराखंड में नारी शक्ति सम्मान दिया जाता है, वो बसंती देवी को मिला है। किसको मिला है? बसंती देवी को। बसंती देवी को आप यहाँ भी एक चीज़ देखेंगे, बसंती देवी फेमस हो गई। बसंती देवी समाज सेवी में भी है, पद्मश्री मिला है। और नारी का शक्ति सम्मान भी किसको मिला है? बसंती देवी को मिला है। दोनों नाम एक जगह ध्यान रखेंगे। शैलेश मटियाणी जो राज्य शैक्षिक पुरस्कार होते हैं, शैलेश मटियाणी राज्य शैक्षिक पुरस्कार जो 2021 में थे वो कुल 18 शिक्षकों को मिले थे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे कितने शिक्षकों को मिले थे? 18। ये सीधा डाटा पूछते हैं कितने को मिले हैं? 18 को। जबकि 2022 में कितने को मिले हैं? 39 शिक्षकों को ये पुरस्कार दिया गया है। कौन सा? शैलेश मटियाणी राज्य शैक्षिक पुरस्कार, पहले 18 को था, इस बार 39 को मिला है। जबकि बात करें पुरस्कार, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 में उत्तराखंड के 2 लोगों को दिया गया है। उत्तराखंड के 2 व्यक्तियों को राष्ट्रीय लेवल पे जो पूरे देश के लिए शिक्षा के पुरस्कार दिए जाते हैं, कुल को तो 46 को मिला है राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन उत्तराखंड के 2 व्यक्ति है। कौन है? एक तो प्रदीप नेगी और एक कौतुम चंद्र जोशी। दोनों का नाम ध्यान रखना है, एक तो प्रदीप नेगी और दूसरा कौतुम चंद्र जोशी, PK। प्रदीप नेगी और कौतुम चंद्र जोशी, दोनों को राष्ट्रीय स्तर पर जो है शिक्षा पुरस्कार दिया गया है। यदि आपसे पूछे मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किसको दिया गया है? मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड के लिए किसे नवाजा गया है? तो उत्तराखंड के पद्म भूषण प्राप्तकर्ता अनिल जोशी को यह पुरस्कार मिला है। अनिल जोशी का संबंध पूछा जा चुका है, किस क्षेत्र से? तो पर्यावरण के क्षेत्र से है, क्योंकि मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। अनिल जोशी ये उत्तराखंड के पद्म भूषण प्राप्त करता है, पर्यावरण क्षेत्र से इनका संबंध है। यदि आपसे पूछा जाए नवोमेसी किसान पुरस्कार, नवोमेसी किसान पुरस्कार किसको दिया गया 2022 का? नवोमेसी किसान पुरस्कार, अब जब किसान को पुरस्कार मिलेगा तभी तो खुशी होगी, तो खुशीराम डबराल किसको दिया गया? खुशीराम डबराल को, चंबा के रहने वाले हैं, चंबा के रहने वाले हैं। नवोमेसी किसान पुरस्कार खुशीराम डबराल को, चंबा के रहने वाले हैं, चंबा टिहरी, ध्यान रखेंगे। कल्याणी सम्मान पुरस्कार कितनी महिलाओं को दिया गया? तो कल्याणी सम्मान पुरस्कार 2022 11 महिलाओं को दिया गया है। कितनी महिलाओं को? 11 महिलाओं को दिया गया है। जबकि आपको ध्यान रखना है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो वो आपको 8 मार्च से ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को मनाया जाता है। इसी दिन विश्व शौचालय दिवस भी मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। 19 नवंबर विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को, जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। तो आप ये डेट भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद पूछा गया आपसे, यदि पूछा जाए दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, पंचायत के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार कितनी पंचायतों को मिला है? तो कुल 5 पंचायतों को मिला है, जिसमें हरिद्वार जिले की औरंगाबाद पंचायत, उत्तरकाशी की पैंसर और मंझियाली का सूर्य मंदिर है जहाँ, पैंसर और मंझियाली उत्तरकाशी की 2 हैं, पौड़ी की कोठार बांध, पौड़ी की कोठार, देहरादून का केदार वाला क्षेत्र। कौन सा? केदार वाला क्षेत्र। ये 5 पंचायतें जिनको दीनदयाल उपाध्याय पंचायत
करण पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है। 2 क्षेत्र पंचायतों को भी मिला है, वो ग्राम पंचायत ही, ये क्षेत्र पंचायत है। क्षेत्र पंचायत कौन सी है? एक तो प्रतापनगर क्षेत्र टिहरी की है और पुरोला क्षेत्र पंचायत उत्तरकाशी की है। इनको क्षेत्र पंचायत के लिए पुरस्कार दिया गया है। बसंत श्री सम्मान की बात करें, जो बसंत पंचमी के दिन दिया जाता है, बसंत श्री सम्मान 2022 को ये उत्तराखंड के इंदु भूषण को प्रदान किया गया है। कौन है? इंदु भूषण। देखो बसंत कब आती है? बसंत बाहर जब आती है जब इंद्र भगवान थोड़ा सा बरसना शुरू हो जाए, ये ध्यान रहेगा, इंद्र भूषण। यदि नेक्स्ट की बात करें, स्वतंत्रता दिवस पर उत्तराखंड के 6 पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक, सिंपल पुलिस पदक और राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। तो जो राष्ट्रपति पुलिस पदक है वो नैनीताल पुलिस दूरसंचार के जो एसपी हैं गिरजा शंकर पांडे को मिला है। कौन सा? राष्ट्रपति पुलिस पदक उत्तराखंड के किस व्यक्ति को दिया गया है? तो जो नैनीताल पुलिस दूरसंचार के एसपी हैं गिरजा शंकर को प्रदान किया गया है। अब जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था पुलिस एग्जाम में आपके, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया है? तो नरेंद्र सिंह नेगी को। डायरेक्ट क्वेश्चन बनाए, लोक गायक हैं जो नरेंद्र सिंह नेगी, उनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है। यदि आपसे पूछ ले कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में किसका नाम आता है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में देवेंद्र मेवाड़ी है, जिनकी पुस्तकें विज्ञान नामा, सौरमंडल की सैर, विज्ञान डायरी, मेरी यादों का पहाड़, तो साइंस से रिलेटेड कुछ इन्होंने ज़्यादा ही पुस्तकें लिखी हैं। देवेंद्र मेवाड़ी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से नवाजे जा चुके हैं। अब यदि आपसे क्वेश्चन पूछे किस पूर्व मुख्यमंत्री को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है, इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री से रिलेटेड अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है तो तीरथ सिंह रावत, ये उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के नाम से सम्मानित किया गया है। यदि आपसे पूछे राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कार किसको दिया गया है, राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कार देवेश जोशी हैं जो पिथौरागढ़ से हैं। कौन है? देवेश जोशी जो पिथौरागढ़ से हैं। इनके द्वारा ऑपरेशन त्रिकूट झारखंड में चलाया गया था जिसमें लोगों की जान बचाई गई। जब जान बचाएंगे तो उसके लिए शौर्य वीरता पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कार पिथौरागढ़ से किसको मिला है? देवेंद्र जोशी को मिला है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद यदि आपसे पूछा जाए ग्लोबल ग्रीन अवार्ड 2021 किसको मिला है, तो सत्येंद्र सिंह भंडारी। ग्लोबल ग्रीन अवार्ड सत्येंद्र सिंह भंडारी जी को दिया गया है। कौन सा अवार्ड? ग्लोबल ग्रीन अवार्ड 2021 सत्येंद्र सिंह भंडारी। 68वें जो फिल्म पुरस्कार हुए हैं, फिल्म पुरस्कारों में किस राज्य को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली पुरस्कार दिया गया था, तो उत्तराखंड को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली पुरस्कार कौन से नंबर के फिल्म महोत्सव पुरस्कारों में दिया गया, तो 68 में, ध्यान रखेंगे 68 मोस्ट फिल्म फ्रेंडली पुरस्कार उत्तराखंड को दिया गया था। इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन IMA, एक IMA होता है आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो आपका अलग है, आपको यहाँ ध्यान रखना है। इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन IMA की पहली महिला अध्यक्ष बनी है हर्षवंती बिष्ट। कौन बनी है? हर्षवंती बिष्ट, नाम ध्यान रखेंगे, हर्षवंती बिष्ट। उत्तराखंड हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? विपिन सांघी। कौन बने? विपिन सांघी 12वें नंबर के। इन्होंने किनका स्थान लिया है? जो राघवेंद्र चौहान थे 11वें नंबर के, उनका स्थान इन्होंने लिया है। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश आपसे पूछा जा सकता है कौन है? विपिन सांघी। कौन से नंबर के हैं? 12वें नंबर के हैं। अब अगला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम करा रहा है इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देखो पहले इससे पहले थे आनंद रावत, तो आनंद रह रहे थे। अब आनंद रावत के बाद आगे हैं कि अब हम पेपर नए तरीके से केस कराएंगे, पेपरों में हम नए तरीके से केस कराएंगे। डॉक्टर राकेश कुमार अब कौन है? उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है। यूकेपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार। इसमें से जो सूचना आपको ध्यान रखनी है, अधिसूचना कब जारी हुई थी यूकेपीएससी की? 14 मार्च 2001 को, और गठन कब होता है? 15 मई 2001 को। इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आयोग से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लेता है। 15 मई 2001। वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? फिर मैं आपको प्रथम बताता हूं। पहले प्रथम जो अध्यक्ष या आयुक्त थे, सूचना आयुक्त, वो कौन थे? आर एस टोलिया। देखो बोलते हैं जैसे टाक बात करते हैं कि बताओ कोई सूचना हो तो टाक टोलिया, पहले तो टोलिया थे, अब टाक करते करते अनिल चंद्र पुनेठा। अनिल चौहान दूसरे CDS है, अनिल चंद्र पुनेठा वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त है। पुनेठा कौन है? मुख्य सूचना आयुक्त है। उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय के निर्देशक कौन है? डॉक्टर संदीप शर्मा। उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ है? उच्च को देखो कैसे बोलते हैं हम, हाई। तो हाई से मैंने आपको याद कराया था कि ये कहाँ पर है? हल्द्वानी में है उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय। उसके निर्देशक कौन बने हैं फिलहाल?
डॉक्टर संदीप शर्मा को बनाया गया है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट गार्ड में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक कौन है? इसको शॉर्ट में बोला जाता है यू कोस्ट। इसके जो वर्तमान में महानिदेशक है दुर्गेश पंत बने। कौन बने? दुर्गेश पंत। इसका गठन पूछा गया था, जो गठन कब हुआ था? 2005 में। तो यू कोस्ट में आप शब्द देखो कितने आ रहे हैं, 2, 4, 5। तो यू कोस्ट का गठन उत्तराखंड राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक दुर्गेश पंत, गठन होता है 2005 में। तो दुर्गेश पंत आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद चमोली जनपद का एक घाट ब्लॉक है, इस घाट ब्लॉक का नया नाम क्या रख दिया गया? नंदा नगर। आपसे पूछ सकता है कि नंदा नगर किस जनपद का ब्लॉक है? किस जनपद का है ब्लॉक? ये आपके चमोली का है। दूध मूल्य प्रोत्साहन नीति कब की है? 8 दिसंबर 2021 से देहरादून से शुरू होती है। दूध मूल्य प्रोत्साहन नीति आपसे पूछी जाए तो आपको ध्यान रखना है 8 दिसंबर 2001। कहाँ से? देहरादून से। 8 दिसंबर 2001। तो दूध दे देहरादून से, दिसंबर में 8 दिसंबर 2001। अब बात करते हैं उत्तराखंड को जो मिले जीआई टैग है, किन किन भारत उत्तराखंड के जो महत्वपूर्ण उत्पाद हैं उनको जीआई टैग दे चुके हैं। जियोग्राफिकल इंडिकेटर मिलता है ताकि इसको एक वैश्विक पहचान मिल सके। उसी के लिए आपको ध्यान रखना है, एक तो जो थुमला कंबल है भोटिया समुदाय द्वारा हाथ से बुना जाता है, थुमला कंबल, ये उत्तराखंड का जीआई टैग प्राप्त करता है। रिंगाल उद्योग को भी जो है जीआई टैग मिल चुका है। ताम्र उत्पाद, टमटा उत्पाद जो अल्मोड़ा साइड में होते हैं उनको भी जीआई टैग मिल चुका है। भोटिया कालीन भोटिया जनजाति द्वारा जो कालीन बनाई जाती है उनको भी जीआई टैग प्राप्त है। कुमाऊं का च्योरा तेल कहाँ का है? कुमाऊं का च्योरा तेल, वो भी जीआई टैग है। मुनस्यारी का राजमा जीआई टैग है पिथौरागढ़ साइड में। और एप्पन रंगोली बोलते हैं जिसको, उसको भी जो जीआई टैग मिल चुका है। जीआई टैग आपको ध्यान रखना साथ के साथ थुमला कंबल, रिंगाल, ताम्र, भोटिया, कुमाऊं का च्योरा तेल, मुनस्यारी का राजमा और एप्पन। क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से किस उत्पाद को उत्तराखंड का जीआई टैग नहीं मिला हुआ है? तो आपको 4 ऑप्शन देगा, एक को हटा देगा उसमें से। ध्यान रखना आपको। बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन 2022, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले लक्ष्य सेन है। इन लक्ष्य सेन का संबंध कहाँ से है? तो आपको ध्यान रखना है अल्मोड़ा जनपद से है। कहाँ से? अल्मोड़ा जनपद से। इनके द्वारा उपविजेता लोहोकिन यू उसकी को हराया गया है। लक्ष्य सेन ने खिताब जीता है, आप ध्यान रखेंगे। इंडिया ओपन 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट, तो इनका संबंध किससे? खेल से, बैडमिंटन से। कहाँ से? अल्मोड़ा से है। उत्तराखंड सरकार द्वारा पहली बार किस बोर्ड का गठन किया गया है? तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड सरकार द्वारा पहली बार किस बोर्ड का गठन किया गया है? तो जो प्राकृतिक कृषि बोर्ड है उसका गठन किया गया है। और प्राकृतिक कृषि बोर्ड द्वारा ही मुख्यमंत्री प्राकृतिक कृषि योजना शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट है, पहले तो गठन किया गया पहली बार, फिर उसके बाद योजना आती है मुख्यमंत्री प्राकृतिक कृषि योजना। 3 नवंबर 2022, हाल ही में 3 नवंबर 2022 में इस योजना की शुरुआत होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी से संबंधित है। केदारनाथ, 4 धामों में केदारनाथ में शंकराचार्य जी की जो मूर्ति है उनकी स्थापना किसने की है? नरेंद्र मोदी ने की है। 5 नवंबर 2021 को इसका उद्घाटन किया गया है। ये मूर्ति 12 फीट ऊंची है। कितनी फीट ऊंची है? 12 फीट ऊंची है। और इस मूर्ति के मुझे मूर्तिकार है बनाने वाले अरुण योगी राज, ध्यान रखेंगे नाम, अरुण योगी राज शंकराचार्य जी की मूर्ति के मूर्तिकार हैं। इनके द्वारा 12 फीट ऊंची ये मूर्ति बनाई गई है। और इसके उद्घाटन करने के लिए केदारनाथ में जब ध्यान गुफा में नरेंद्र मोदी ने ध्यान किया था तब आए थे। और 5 नवंबर 2021 को आए थे केदारनाथ में इस मूर्ति की जो इन्होंने स्थापना यानी कि उद्घाटन किया है। यदि आपसे पूछे 30वां हुनर हाट कार्यक्रम कहाँ किया गया है? देहरादून में। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है ऐसे क्वेश्चन। हुनर हाट का कार्यक्रम कहाँ हुआ है? देहरादून में हुआ है। उत्तराखंड की पहली एनिमेशन शॉर्ट फिल्म कौन सी है? उत्तराखंड की पहली एनिमेशन शॉर्ट फिल्म कौन सी है? तो कसमकस। कौन सी है? कसमकस। ध्यान रखनी है, एनिमेशन फिल्म कौन सी है? कसमकस। उत्तराखंड के वर्तमान अधिवक्ता एसएन बाबुलकर, जो आर्टिकल 165 के तहत जो है नियुक्त किए जाते हैं। एसएन बाबुलकर, सूर्य नारायण बाबुलकर उत्तराखंड के वर्तमान अधिवक्ता हैं। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य सचिव, यदि आपसे पूछे मुख्य सचिव कौन है? एस संधू, सुखबीर सिंह संधू मुख्य सचिव हैं। प्रथम कौन थे? अजय विक्रम सिंह। प्रथम जो मुख्य सचिव थे उत्तराखंड के वो अजय विक्रम सिंह थे। वर्तमान में सुखबीर सिंह संधू है। इनकी नियुक्ति करता कौन है? मुख्यमंत्री। तो मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है, ध्यान रखेंगे। यूके के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? गणेश सिंह मारतोलिया। तो इन्होंने तो यूके ट्रिपल एस ने तो पूरा माल तोड़ लिया, गणेश सिंह मारतोलिया। अब वर्तमान में
और प्रथम कौन थे? RBS रावत। RBS रावत प्रथम थे। और नेक्स्ट यदि बात करें उत्तराखंड के वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष, उत्तराखंड के वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष इंद्र कुमार पांडे, इंद्र कुमार पांडे, जबकि प्रथम कौन थे? RK धर थे। प्रथम कौन से थे? RK धर। तो उत्तराखंड में वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो कुसुम कंडवाल है, कुसुम कंडवाल। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल है, रेखा आर्य मत मारना आप। कौन है? राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? कुसुम कंडवाल है। नेक्स्ट बात करते हैं सतपाल महाराज जी के पास कौन कौन से विभाग हैं। अब यहाँ से जो उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा जो आयोजित हो चुकी है उसमें किसके पास कौन सा पद है आप उसको देख लेते हैं एक बार। सतपाल महाराज जी सिंचाई मंत्री, सतपाल जी सिंचाई मंत्री, पंचायती राज मंत्री, पर्यटन को देख रहे हैं, संस्कृति देख रहे हैं, लोक निर्माण विभाग भी इन्हीं के पास है। पर्यटन के बारे में जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग योजना है तो सतपाल महाराज जी देख रहे हैं, संस्कृति मंत्रालय देख रहे हैं, सिंचाई मंत्री और पंचायती राज मंत्री। देखो जहाँ पंचायत होगी सिंचाई भी वहीं करेंगे पंचायत के लोग, पर्यटन के लिए, संस्कृति के लिए, सब इनके पास है, सतपाल महाराज जी के पास है ये, इनके आयोग ध्यान रखेंगे। रेखा आर्य, अब मैं बताता हूँ इसके बारे में। उत्तराखंड की खेल मंत्री कौन है? रेखा आर्य। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किनके पास है? कौन है मंत्री? रेखा आर्य। ठीक है, रेखा आर्य। अब यदि बात करें श्री गणेशी सिंह कौन है? उत्तराखंड के कृषि मंत्री है। उत्तराखंड के कृषि मंत्री कौन है? श्री गणेशी सिंह, कृषि मंत्री उत्तराखंड के गणेशी सिंह। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री, तो शिक्षा में सबसे ज्यादा धन कौन ले रहा है? धन सिंह रावत, धन सिंह रावत। उत्तराखंड परिवहन मंत्री, तो जब इंसान परिवहन के लिए जाता है तो अपने माथे पर टिक्का लगा के जाता है किसका? चंदन का, चंदन रामदास उत्तराखंड के परिवहन मंत्री हैं। सौरभ बहुगुणा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री किसके पास है? सौरभ बहुगुणा जी के पास है। पुष्कर सिंह धामी आप सभी जानते हो, पर्यावरण मंत्री उत्तराखंड के मंत्री। अन्य सभी मंत्रालय इन्हीं के पास लगाने हैं आपको। पर्यावरण मंत्री स्पेशल ध्यान रखना है, पुष्कर सिंह धामी, पैसा पर्यावरण, पैसे पुष्कर सिंह धामी। तो ये थे महत्वपूर्ण आयोग। अब जो नेक्स्ट बात करते हैं, IIT रुड़की द्वारा रिसर्च डे बनाने की घोषणा कब की गई? IIT रुड़की के द्वारा 14 मार्च को रिसर्च डे बनाने की घोषणा की गई। IIT रुड़की हरिद्वार में है। जर्मन ओपन सुपर 30 में लक्ष्य सेन द्वारा कौन सा पदक जीता गया? रजत पदक। अब स्वर्ण मत मार देना, जो ओपन 2020 वाला था उसमें स्वर्ण पदक जीता है, जबकि जर्मन ओपन में रजत पदक जीता है। संगीता कंसवाल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो पर्वतारोही है उत्तरकाशी की, पर्वतारोही है। संगीता कंसवाल का संबंध किस क्षेत्र से? पर्वतारोही है उत्तरकाशी की। उसके बाद यूपी के मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम क्या रखा गया है? तो जनरल विपिन रावत जी के नाम पर यूपी के मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम रखा गया है। तो आपसे पूछ सकता है कि भारत के पहले CDS जनरल विपिन रावत के नाम पर किस स्कूल का नाम रखा गया है? तो मैनपुरी सैनिक स्कूल का। यदि आपसे पूछे उत्तराखंड का जो ग्राम विकास पलायन आयोग है उसका नया नाम क्या है? पलायन निवारण आयोग, पलायन निवारण आयोग, जिसका गठन 2007 में त्रिवेंद्र सरकार द्वारा किया गया था, त्रिवेंद्र रावत द्वारा किया गया था। ध्यान रखना है, पलायन से उत्तराखंड में सबसे ज्यादा खतरा किससे हो रहा है? पलायन से। तो खतरा यानी कि 17 में इसका गठन किया गया है। वर्तमान में नाम पलायन निवारण की सख्त आवश्यकता है। किस टाइगर रिजर्व में मोदी सर्किट विकसित किया जाएगा? नरेंद्र मोदी द्वारा घूमे गए थे टाइगर में, तो वो कौन सा टाइगर था? कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसमें 2019 में मोदी ने टीवी शो किया था। कौन से में? कॉर्बेट नेशनल पार्क में किया था, जिसमें मोदी सर्किट को विकसित किया जाएगा। टनल पार्किंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य, टनल पार्किंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड। पहाड़ी इलाका है तो टनल में बनाकर ही पार्किंग की जा रही है अब तो कौन सा हो गया है? उत्तराखंड पहला राज्य बन चुका है। ट्रैक ऑफ द ईयर की बात करें, ट्रैक ऑफ द ईयर में पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर का और बगची बुग्याल चमोली का, पिंडारी बागेश्वर का, बगची बुग्याल चमोली का। तो पिंडारी तो BP है ना, BP बागेश्वर में पिंडारी ग्लेशियर है और BC बगची चमोली में है। दोनों को ध्यान रखना है आपने। उत्तराखंड के किस स्थान को न्यूयॉर्क की तर्ज पर हॉट सिटी बनाया जाएगा? तो केदारनाथ धाम पे नरेंद्र मोदी आए थे, तो अब उनको दिख रहा है कि न्यूयॉर्क की तर्ज पर क्यों ना इसको एक हॉट सिटी बनाया जाए। उत्तराखंड के हाईटेक मधुमक्खी पालन केंद्र, उत्तराखंड के हाईटेक मधुमक्खी पालन केंद्र कहाँ पर खोला जाएगा? चंपावत में। और मधुग्राम का नया नाम क्या रखा जाएगा? जोलीग्राम। मधुग्राम नया नाम किसका है? जोलीग्राम नैनीताल का एक ग्राम था जोलीग्राम, मधुमक्खी पालन के कारण उसका नया नाम क्या रख दिया गया? अब मधुग्राम रख दिया गया है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ गंगा की श्रेणी में उत्तरी क्षेत्र में उत्तराखंड के किस गांव को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की बात कर रहा है तो धंस गांव पड़ता है उत्तराखंड में, उस धंस गांव को
जो है जल की श्रेणी में प्रथम स्थान दिया गया है। तो धंस जाता है ना इंसान जल में जब दलदल हो जाती है। चमोली जिले में वन अनुसंधान द्वारा खोजी गई कीट भक्षी पौधे का नाम क्या है? चमोली जिले में खोजा गया, एक तो वन अनुसंधान के द्वारा खोजा गया है और कीट भक्षी पौधा है, नाम है उसका यूट्रिकुलेरिया फर्सिलेटा। यूट्रिकुलेरिया फर्सिलेटा। नैनीताल में खोजा गया भारत का पहला दुर्लभ प्रजाति का मशरूम, वो किसके द्वारा खोजा गया है? अनूप शाह के द्वारा खोजा गया है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अनूप शाह का संबंध किस क्षेत्र से? तो फोटोग्राफर है अनूप शाह, उत्तराखंड के फोटोग्राफर है अनूप शाह। इनके द्वारा नैनीताल में, कहाँ पर? नैनीताल में पहली दुर्लभ प्रजाति का मशरूम खोजा गया है। यदि आपसे पूछे नशा मुक्ति के लिए किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, तो नशा मुक्ति के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किस जिले को मिला है? उत्तरकाशी को। इंपॉर्टेंट है। फूड ग्रेन एटीएम योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? फूड ग्रेन, यानी कि आप फूड ले जा सकते हैं, यानी कि अनाज लेके जा सकते हैं, कहाँ से? एटीएम से। पहला राज्य इसको उड़ीसा, दूसरा राज्य हरियाणा और तीसरा राज्य अपना उत्तराखंड बनाया। आपको ध्यान रखना है कि फूड एटीएम ग्रेन शुरू करने वाला योजना में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। उत्तराखंड के तरल दर्पण दूरबीन कहाँ पर लगाई गई है? उत्तराखंड में तरल दर्पण दूरबीन कहाँ लगाई गई है? तो आपके ध्यान रखना है नैनीताल में दूरबीन लगाई गई है। तरल दर्पण दूरबीन कहाँ लगाई गई है? नैनीताल में। तो दूरबीन में देखने के लिए आपको 2 आँख चाहिए, आँख फोकस करते हो ना आप। नैनीताल। सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी प्रतिमा मिली है, वो कहाँ से मिली है? यमुना घाटी से मिली है, उत्तरकाशी में। यमुना घाटी से उत्तरकाशी में मिली है, जो महिष मुखी चतुर्भुज की आकृति है, यानी कि जैसे भैंसा टाइप होता है ना, महिष मुखी चतुर्भुज की आकृति है, जो यमुना घाटी उत्तरकाशी से मिली है। तो यमुना घाटी से और जो चीज़ें हमें मिली है उत्तरकाशी में, एक नज़र उनको भी देख लेते हैं। जो अशोक का कालसी शिलालेख है वो भी यमुना घाटी में है। ईंट से बनी अश्वमेध यज्ञ की वेदिका वो भी यमुना घाटी से मिली थी। और लाखा मंडल के देवालय समूह वो भी उत्तरकाशी की यमुना घाटी से प्राप्त किए गए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक कमेंट शेयर जरूर करते चले। नेक्स्ट है राज्य के ग्राम विकास एवं पलायन आयोग का नया नाम, ये मैंने आपको करा दिया। 2017 में गठन पलायन निवारण आयोग, धामी सरकार ने नाम बदलाया और त्रिवेंद्र सरकार ने इसका गठन किया था। IM में हो गया हर्षवंती बिष्ट। अब बात करते हैं इंडेक्स की, प्रमुख इंडेक्स। हैप्पी खुशहाली रिपोर्ट 2022, हैप्पी खुशहाली रिपोर्ट 2022। देखो हैप्पी H बनना है तो HP, हैप्पी पहले स्थान पर HP, दूसरे स्थान पर पंजाब और तीसरे स्थान पर UK। तीसरे स्थान पर कौन है? UK तीसरे स्थान पर। और उदारता में प्रथम, यदि हैप्पी खुशहाली की उदारता श्रेणी में देखा जाए तो उत्तराखंड को कौन सा स्थान है? पहला, उदारता के हिसाब से प्रथम है। ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक, ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो 5वां है, जबकि पहला स्थान गुजरात को प्राप्त हुआ है, क्योंकि जो तटीय इलाके होते हैं इधर हवा ज़्यादा चलती है, गुजरात। दूसरा केरल, तीसरा इससे ऊपर पंजाब और 5वां किसका आता है? अपना उत्तराखंड का नंबर आया है। नवाचार सूचकांक 2022 की बात की जाए, जिसको नीति आयोग जारी करता है, 2015 में गठन, और इसका जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है। जारी करता कौन है इसको? नीति आयोग। तो नवाचार सूचकांक 2022 में पहला स्थान मणिपुर को मिला है और दूसरा स्थान UK को मिला है। नवाचार, तो नवा आचार डालना है, UK में डालना है, और मणिपुर को पहला स्थान मिला है नवाचार सूचकांक में। 2021 की बात करें तो पहला स्थान कर्नाटक के पास था, दूसरा स्थान तेलंगाना के पास था। तो आपको 22 और 21 में थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं करना, ध्यान रखना है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की यदि बात करें, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि उपभोक्ता के मूल्य के हिसाब से किसका कौन सा स्थान है? तो तेलंगाना को पहला स्थान मिलता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में, और उत्तराखंड को 15वां स्थान। सबसे नीचे कौन है? केरल, यानी कि उपभोक्ता के लिए मूल्य ज़्यादा कहाँ देना पड़ रहा है उपभोक्ता को? तेलंगाना में। उत्तराखंड में 15वां स्थान, सबसे नीचे केरल। केरल में ज़्यादा कम जब भुगतान नहीं है। सबसे सुरक्षा के लिए यदि देखा जाए खाद्य सुरक्षा सूचकांक, जिसका 4था संस्करण है, यदि नहीं दिख रहा था आप ध्यान से सुनेंगे। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 4था संस्करण 2021-22 का है, जिसमें कितने मापदंड को अपनाया जाता है? 5 मापदंड को। जिसमें बड़े राज्यों की यदि बात करें तो आपको पहले बड़े राज्यों में तमिलनाडु मिलता है, और जबकि 7वें नंबर पर कौन है? उत्तराखंड आता है। ये क्वेश्चन आपसे हाल ही में पुलिस एग्जाम में पूछा है। और छोटे राज्यों में यदि प्रथम की बात करें तो गोवा आता है, और केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम जम्मू कश्मीर है। तो खाद्य संस्करण में जो 14 संस्करण आता है खाद्य सुरक्षा सूचकांक में, बड़े राज्य में तमिलनाडु, खाने के लिए तो मिलना पड़ेगा तमिलनाडु, 7वें में अपना उत्तराखंड, 7 में अपना उत्तराखंड, छोटों में राज्य हैं जो गोवा छोटा राज्य है तो प्रथम स्थान, केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर को प्रथम स्थान। कितने मापदंड? 5। NSO की जो त्रिमासिक बुलेटिन आती है, रिपोर्ट आती है, उसके अनुसार शहरी बेरोजगारी में प्रथम स्थान किसका है? तो आप ध्यान रखेंगे उत्तराखंड का है। इंपॉर्टेंट है। NSO की त्रिमासिक जो बुलेटिन आती है उसमें पहला स्थान उत्तराखंड का और सेकंड स्थान केरल का है। देश की पक्षियों की प्रजातियों के मामले में प्रथम स्थान किसको दिया गया है? तो देश की पक्षियों की प्रजातियों के मामले में प्रथम स्थान अपने उत्तराखंड का है, क्योंकि उत्तराखंड में लोग बहुत प्रेम
करते हैं पक्षियों के से। अब इंटरनेशनल यदि आपसे बर्ड डे पूछ ले, इंटरनेशनल बर्ड डे, तो आपको कब बताना है? 14 मई को बनाया जाता है। 14 मई में इंटरनेशनल बर्ड डे बनाया जाता है। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 नीति आयोग जारी करता है। संयुक्त राष्ट्र के जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं संयुक्त राष्ट्र के, उनको प्राप्त करने के लिए यदि प्रथम स्थान पूछे आपसे किसको प्राप्त हुआ है, तो केरल को प्राप्त हुआ है, जिसने 75 स्कोर किया है केरल ने। यदि आपसे सेकंड पूछे तो हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु को 74 स्कोर मिला है संयुक्त रूप से। और थर्ड स्थान पर उत्तराखंड को कर्नाटक, गोवा और आंध्र प्रदेश के साथ रखा गया है। तीनों ध्यान रखना आपको कि उत्तराखंड को जो है आपके सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में कौन से स्थान पर रखा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से स्थान पर रखा गया, तीसरे स्थान पर। और किन के साथ रखा गया? आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक के साथ। सबसे कम स्कोर किसका रहा? बिहार का। तो बिहार में कोई भी 17 लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य अच्छे से नहीं हो रहे हैं। यदि बात करें नेक्स्ट की, विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा किया गया प्रदर्शन, यदि अन्य में देखना है हमें, जैसे गरीबी नहीं है, तो सतत लक्ष्य विकास में गरीबी कहाँ नहीं देखने को मिलती है? हमें तमिलनाडु में। और भुखमरी कहाँ नहीं देखने को मिलती? केरल में। और लैंगिक समानता की बात करें तो समानता में कहाँ देखने को मिलती है? छत्तीसगढ़ में। असमानता में कमी कहाँ आई है? मेघालय में कमी आई है। साफ पानी और सफाई कहाँ है? गोवा में है। इंपॉर्टेंट, आप उनको ध्यान रखेंगे। गरीबी कहाँ नहीं है? तमिलनाडु में। भुखमरी कहाँ नहीं है? केरल में। तो इंसान जब केरल का जूस दे देंगे किसी को, तो उन्होंने कहेगा मैं तो भूखा ही नहीं हूँ, भुखमरी नहीं है। तमिलनाडु जब मिलने जाना है तो गरीबी नहीं है, मिलने तो तभी जाएगा ना जब इंसान गरीब ना हो। लैंगिक असमानता छत्तीसगढ़। असमानता में कमी कहाँ आई है? मेघालय में कमी आई है। साफ सफाई और पानी की व्यवस्था कहाँ दिखाई दे रही है? अब जब गोवा में अच्छी है। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार जो 7वां संस्करण आयोजित हुआ है, वो जारीकर्ता कौन है? केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय। केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा जारी की गई है, 7वां संस्करण है। इसमें सबसे स्वच्छ जो शहर है वो इंदौर को 6ठी बार मिला है। एमपी में स्थान एक शहर है इंदौर को 6ठी बार मिला है, तब से आयोजित हो रहा है। तो सेकंड किसको मिला है? सूरत, जो गुजरात का है। तीसरा मिला है आपका नवी मुंबई को। अब यदि बात करेगा इसमें स्वच्छता में, 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर किसे घोषित किया गया है? जिसकी संख्या 1 लाख से अधिक है, तो वो अपना हरिद्वार है। हरिद्वार गंगा के किनारे बसा है। और यदि 1 लाख से कम पूछा आपसे तो बिजनौर यूपी है। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना कि 1 लाख से अधिक में हरिद्वार और 1 लाख से कम में बिजनौर यूपी। यदि आपसे पूछा कम वाला और आपने लगा दिया ज़्यादा वाला तो गड़बड़ हो जाएगा। दोनों को ध्यान करके चलेंगे। खाद्य सुरक्षा सूचकांक मैं आपको बता दिया कि बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है? 7वां, जो यूके पुलिस में पूछा जा चुका है। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय बाल संरक्षण प्राधिकरण NIC 2021 की जो रिपोर्ट आई है, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें आगे से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस है। बाघों की संख्या जो सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलती है? हमें मध्य प्रदेश में मिलती है, जहाँ 526 है। इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। टाइगर स्टेट के रूप में कौन जाना जाता है? मध्य प्रदेश। 526 बाघ हैं, 5, 2, 6, 526 बाघ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। दूसरे नंबर पर कर्नाटक का नाम आता है, केवल 2 बाघ ही कम है इनमें, 524 कहाँ है? कर्नाटक में। जबकि उत्तराखंड का तीसरा स्थान है, जहाँ पर 442 देखो 524 लास्ट का बदलो 4-2, तो 442 कहाँ है? आपके उत्तराखंड में। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 96 बाघों की मौत हुई है। ये रिपोर्ट क्या बताती है कि उत्तराखंड में कितने बाघों की मौत हुई है? 96 बाघों की मौत हुई है। यदि एक इंपॉर्टेंट योजना की बात करें हम, लखपति दीदी योजना कब शुरू की गई थी? 4 नवंबर 2022 से शुरू की गई है। लखपति दीदी योजना देखो 2 तो 2022 की है, 4 नवंबर 2022 की कौन सी है? लखपति दीदी योजना। दूसरा इंपॉर्टेंट NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2022 की है, लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना है। कौन सा राज्य बना है? पहला राज्य। तो लागू कब की है? 12 जुलाई 2022 को। डेट ध्यान रखेंगे, 12 जुलाई 2022 को उत्तराखंड लागू करने वाला पहला राज्य बना है। जबकि NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की है। स्ट्रीट चिल्ड्रन पुनर्वास नीति उत्तराखंड सरकार द्वारा कब लागू की गई? 9 नवंबर, यानी कि जब उत्तराखंड का गठन होता है 9 नवंबर को जो ये नीति लागू की गई है। भ्रष्टाचार को देखते हुए भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो 1064, ध्यान रखेंगे डाटा, 1064 जो ऐप है भ्रष्टाचार विरोधी ऐप, वो किस सरकार द्वारा? उत्तराखंड की धामी सरकार द्वारा जो है लागू किया गया है, यानी कि ऐप को शुरू किया गया है। केदारनाथ धाम पैदल मार्ग पर मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने वाला पहला ऑपरेटर, तो पहला ऑपरेटर कौन है? रिलायंस जियो ऑपरेटर। जियो ने
जीना सिखा दिया कि अब आप पैदल मार्ग पर भी मोबाइल शुरू कर सकते हैं। कहाँ पर? केदारनाथ धाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको राष्ट्रीय स्मारक घोषित शिवनोरा कोट उत्तराखंड के किस जिले में है? तो ये आपके अल्मोड़ा में है। इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है तो कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। प्राचीन नोला है, ध्यान रखेंगे। थोड़ा धुंधला दिख रहा है, मैं बता देता हूँ। दूध मूल्य प्रोत्साहन नीति देहरादून से शुरू की गई 8 दिसंबर 2021 को। नेक्स्ट है पीएम मातृ वंदना योजना के लक्ष्य प्राप्ति में प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो जो पीएम मातृ वंदना योजना लक्ष्य को लेकर सबसे आगे बढ़ रहा है देहरादून, और अंतिम है ये हरिद्वार। हरिद्वार अंतिम, हरिद्वार ध्यान रखेंगे अंतिम है। हरिद्वार वाले क्वेश्चन आपको फोकस करने क्योंकि यूपीएससी हरिद्वार में बैठा है। तो देहरादून पहले स्थान पर है। गुलदार कूदगड़िया अभियान किस विभाग द्वारा चलाया गया? तो गुलदार जो कूदगड़िया है ये सब जंगल में होते हैं तो वन विभाग ही चलाएगा इनको। वन विभाग द्वारा ये अभियान शुरू किया गया है। अब देश में पहला, जैसे पहला मोस गार्डन, तो मोस गार्डन नैनीताल, तो मौसी किधर रहती है? नानी की साइड। तो मौसी किधर? नानी की, मतलब बोलते हैं ना कि नानी के रिलेशन से होती है मौसी, तो मौसी यानी कि मोस गार्डन कहाँ है? नैनीताल में। पोलिनेटर यानी कि परागकण कहाँ पर है? हल्द्वानी में। तो हल्दी की तरह लगते हैं ना परागकण जो किसी पौधे के ऊपर होते हैं, हल्दी की तरह। क्रिप्टोगेमिक गार्डन ये आपका देहरादून में। और वनों की चिकित्सा केंद्र, वन का चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला गया है? आपके रानीखेत में, अल्मोड़ा में खोला गया है। प्रत्येक जिला है एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा की गई है। प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो आपका उत्तराखंड है, अपना उत्तराखंड है, जिसने बताया कि प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित किया जाएगा। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया? ये आपके रानीखेत अल्मोड़ा में विस्थापित किया गया। तो रानी को मसाला चाहिए ना, रानी को मसाला चाहिए। अंतरिक्ष गतिविधियों की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला, ये भी पुलिस में पूछा गया था। अंतरिक्ष गतिविधियों की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला गढ़वाल, केवल क्या थी? गढ़वाल उत्तराखंड में ओपन की गई। अब थोड़ा विंसर ईयर से और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। विंसर ईयर में आपको इम्पोर्टेंट क्या देखना है? जो प्रधानमंत्री द्वारा बद्री केदार यात्रा की गई थी 21 अक्टूबर 2022 को छठी बार, उसके लिए आपको यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या ध्यान रखने? उन्होंने केदारनाथ धाम में 9.7 किलोमीटर लंबी रोपवे परियोजना की आधारशिला रखी है। तो रोपवे परियोजना कितनी लंबी है? 9.7 किलोमीटर की है। तो ये रोपवे कहाँ से कहाँ तक जाता है? गौरीकुंड से शुरू होकर, कहाँ से? गौरीकुंड से शुरू होकर केदारनाथ धाम तक जाएगा। तो आपसे पूछ ले कि जो नरेंद्र मोदी द्वारा 9.7 किलोमीटर लंबा रोपवे परियोजना बनाई गई है वो कहाँ से कहाँ तक जाती है? गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक जाती है, जो आगामी 5-6 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें यदि विधानसभा चुनाव 2022 की, तो 5वीं विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं। उत्तराखंड में 8 जनवरी 2022 को आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा की जाती है। उत्तराखंड के साथ साथ 4 अन्य उत्तर प्रदेश में भी होते हैं, पंजाब में हुए हैं, गोवा और मणिपुर, इन चारों राज्यों के एक साथ चुनाव हुए थे। और उत्तराखंड में चुनाव कब होते हैं? 14 फरवरी 2022 को। उत्तराखंड की जो पहली विधानसभा थी उसके चुनाव भी 14 फरवरी के दिन ही हुए थे। 14 फरवरी डेट ध्यान रखेंगे, तो वैसे भी याद ही रहते, 14 फरवरी 2022। इस बार भी 14 फरवरी में हुए हैं। यहाँ से आपको ध्यान रखना कि जो 70 विधानसभा सीट थी उत्तराखंड की, 65.37% मतदान हुआ है। कितना? 65.37% मतदान हुआ है, जो कि 2017 में 60 था, लास्ट में 65.60 था, तो कम हुआ है इस बार। ये डाटा भी ध्यान रखना। जबकि इस बार हरिद्वार जिले में मतदान सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है? हरिद्वार जिले में। पिछली बार कहाँ था? उधम सिंह नगर में था। तो आप ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा मतदान कौन सा जिले में हुआ है? हरिद्वार में हुआ है। और जो पॉइंट ध्यान रखना है, विधानसभा चुनाव में पहली बार उत्तरी आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। तो आपसे पूछ ले किस पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा? तो आम आदमी पार्टी का। भाजपा ने पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर चुनाव लड़ा, लेकिन वे कहां से हार गए थे? खटीमा सीट से पुष्कर सिंह धामी हार गए थे अपना चुनाव। इस बार सबसे ज़्यादा कितनी महिलाएं विधायक बनी? तो 8 महिलाएं विधायक बनी है। डाटा ध्यान रखना, कितनी महिलाएं? 8 महिलाएं। इससे पहले 2002 और 7 में 4-4 और 12 और 17 में 5-5 महिला विधायक रह चुकी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा चंपावत विधानसभा से उपचुनाव में विजय प्राप्त हुए थे। कहाँ से चुनाव, कहाँ से जीता उपचुनाव इन्होंने? चंपावत से जीता उपचुनाव, चंपावत से जीता। जबकि हारे कहाँ से? अपने मूल स्थान निवास खटीमा से हार गए थे। तो ये सीटें कितनी जीती हैं? बीजेपी ने 47 सीटें जीती है, कांग्रेस को 19 मिली, आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुला। और जबकि नोटा का बटन कितनी बार दबाएगा? 0.8% इसमें नोटा रहा है। यदि आपसे पूछे राज्य में पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन बनी है, तो कौन बनी है? आपकी 6ठी विधानसभा अध्यक्ष है जो रितु खंडूरी बनी है। कौन बनी है? रितु खंडूरी भूषण, इनको पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। यदि आपसे पूछे प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रकाश पंत थे, जो अंतरिम विधानसभा में थे। दूसरे यशपाल आर्य प्रथम विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित में।
तृतीय हरवंश, चतुर्थ गोविंद प्रेम अग्रवाल और अब वदस्त कौन है? रितु खंडूरी जो वर्तमान में है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करते हैं, विंसर ईयर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच रहे हैं हम उन सबको कवर करेंगे। उत्तराखंड का आपको यहाँ से पढ़ लेना इतना ही सफिशिएंट होगा, क्योंकि पेपर में ज़्यादा पढ़ोगे पेपर से पहले तो आप दिक्कत भी में भी पढ़ सकते हो, क्योंकि फिर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है वहाँ। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।